हेलो ऑल द स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है आपका वस्त्रों की परिसज्जा। ओके, ये बीए सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक है। इसमें है सबसे पहले आता है परिसज्जा की परिभाषा और उसका महत्व। परिसज्जा की परिभाषा क्या होती है? जब सबसे पहले वस्त्र कताई बुनाई के बाद करघा, जिसे हम लूम भी कहते हैं, उससे वस्त्र बहुत ही गंदा, मटमैला, खुरदरा, बहुत बेजान होता है। इस तरह के वस्त्रों को ग्रे गुड्स कहते हैं। ये किसी भी तरह के उपयोग के लायक नहीं होते हैं, बिल्कुल एक तरह से बोलेंगे कि कच्चा माल जैसे समझ लो, उस तरह का होता है। तो इन्हीं वस्त्रों को बहुत ही आकर्षक, सुंदर और उपयोग लायक बनाने के लिए विभिन्न तरह की परिसज्जाएं की जाती हैं। ओके, अब मेन परिसज्जा की परिभाषा क्या होगी? वस्त्र का निर्माण जब हो जाता है, उसके बाद वस्त्रों के रूप में परिवर्तन लाने के लिए बहुत सी अंतिम प्रक्रियाएं की जाती हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं को परिसज्जा कहा जाता है। परिसज्जा का महत्व, इसका महत्व क्या होता है? वस्त्रों पर अलग अलग तरह की परिसज्जाएं इसलिए की जाती हैं ताकि उसके अलग अलग उद्देश्य होते हैं, ताकि उनमें हर तरीके की स्थिति से निपटने के लिए उनमें गुण उत्पन्न हो जाएं। ये जो गुण होते हैं परिसज्जा के महत्व को दर्शाते हैं। अतः परिसज्जा का उद्देश्य ही उसका महत्व है, जो कि इस तरीके से है। परिसज्जा का उद्देश्य क्या क्या होते हैं वो हम जानेंगे। वस्त्र के बाहरी रूप को आकर्षक बनाना, किस तरह से हम वस्त्रों के बाहरी रूप को, मतलब उसका बाहरी रूप, जैसे कि जब हम वस्त्र निर्माण कर लेते हैं, उसके बाद जब हम वस्त्र खरीदने के बाद उसका कुछ भी सिलवाते हैं तो उसका बाहरी रूप किस तरह से सुंदर दिखे, उसकी उपयोगिता को बढ़ाना। उपयोगिता बढ़ाना को हम समझ सकते हैं कि किस तरह से वस्त्र का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, और वो जैसे कि बारिश में अलग तरीके के वस्त्र उपयोग में लाए जाते हैं, गर्मियों में और जाड़ों में अलग तरीके के वस्त्र उपयोग में लाए जाते हैं। तो उनकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए हर मौसम में उनकी उपयोगिता बढ़ाना, वस्त्रों में विभिन्नता लाना, मतलब अलग अलग तरीके के वस्त्र बनाना। वस्त्र इस तरह से परिसज्जित किए जाएं ताकि वो टिकाऊ बने। अनुकरण वस्त्र से हम समझ सकते हैं कि जब हम एक तरीके का एक नया वस्त्र बनाते हैं तो उसी को देखा देखी दूसरे तरीके के वस्त्र और उसको देख के और अच्छे वस्त्र बन सकते हैं। तो ऐसे वस्त्र बनाना ताकि लोग उनकी नकल करके और भी सुंदर वस्त्र बनाएं। अब ये तो इसका उद्देश्य हो गया। अब परिसज्जा के प्रकार कौन कौन से होते हैं? परिसज्जा के मुख्यतः 2 वर्ग होते हैं। पहला है आधारभूत परिसज्जाएं, जिन्हें हम बेसिक फिनिशेस भी कहते हैं। ऐसी परिसज्जाएं जिन्हें आधारभूत माना जाता है, जिन्हें तो करना ही करना होता है, जैसे कि शुद्धिकरण और इस्त्री। शुद्धिकरण मतलब वस्त्रों को साफ करना, और इस्त्री करना, उनको प्रेस करके उनको इस तरह से अच्छे से ताकि वस्त्र में किसी तरह की सिकुड़न ना आए। दूसरी होती हैं विशिष्ट परिसज्जाएं, जिन्हें फंक्शनल फिनिशेस भी कहा जाता है। ऐसी परिसज्जाएं जिनके उपयोग के बाद वस्त्रों की महत्व और महत्ता अधिक बढ़ जाती हैं, जैसे कि फर्स्ट है इसमें जल भेद्य परिसज्जा, मर्सराइजेशन, सिकुड़न प्रतिरोधक परिसज्जा और जल अनुकरण परिसज्जा, इस तरह की परिसज्जाएं। जल अभेद्य परिसज्जा जो होती है उन वस्त्रों पर की जाती है जिसके लिए जल से अप्रभावित रहना अनिवार्य होता है। जैसे कि जैसे तिरपाल है, उसको हम ऐसी खुले में रखते हैं, तो जब बारिश होती है तो उसमें पानी का कोई प्रभाव ना पड़े, इस तरह की परिसज्जा
इसमें की जाती है। इसी को कहते हैं जल भेद्य परिसज्जा। अब परिसज्जा के प्रकार मेन होते हैं, एक आधारभूत परिसज्जा, दूसरी है विशिष्ट और फंक्शनल परिसज्जा, फंक्शनल फिनिशेस। आधारभूत में आती हैं शुद्धिकरण, क्लीनिंग, विरंजन मीन्स की ब्लीचिंग, कड़ा करना, साइजिंग, टेंटरिंग और कैलेंडरिंग। और फंक्शनल फिनिशेस में मर्सराइजेशन, सिकुड़न प्रतिरोधक परिसज्जा, जल अभेद्यता, रंगाई और छपाई।